हेलो स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स के सेकंड लेक्चर में मोबियस फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री मैपिंग के बारे में। ठीक है, सम एलिमेंट्री मैपिंग्स आर, हमारे पास कुछ एलिमेंट्री मैपिंग के टाइप हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जेंस। ये आपके तो इन्वर्जन, ये तो आपके चार मेन है। एक आपका इन दोनों से मिलके बनता है, रोटेशन और मैग्निफिकेशन से। ओके, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन जो मैपिंग है उसमें आप फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो? W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस में एल्फ़ा। स्टूडेंट्स, एल्फ़ा जो है वो आपका एक फिक्स पॉइंट है, जेड आपका वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, प्लेन में। रोटेशन में आप लेते हो W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड ई की आयोटा थीटा 1। ओके, नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हम क्या लेंगे? W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ए जेड। ओके, हम इसको स्टिचिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्वर्जन फर्स्ट आपका आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में मैपिंग लेते हैं हम W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/z। ओके, अब हम प्रत्येक को एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसलेशन मैपिंग, जैसा कि आपको बोला है, ट्रांसलेशन मैपिंग को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस में अल्फ़ा। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी पे बेस है। ओके, और ये आपके छोटे नंबर में पूछी जा सकती हैं। आपका लिया था मैपिंग W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो मैंने W इज इक्वल टू क्या ले लिया? जेड प्लस में अल्फ़ा। अल्फ़ा आपका कॉम्प्लेक्स, मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट है, तो एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। इज ए ट्रांसलेशन बाय मीन्स ऑफ ए द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अल्फ़ा। हमने एक ट्रांसलेशन ली और अल्फ़ा जो है वो एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है। बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर इन W प्लेन इज़ द सेम एज द फिगर इन जेड प्लेन। जैसा कि आपने कल एक मैप पढ़ा था कि आपने मैपिंग डिफाइन की थी ट्रांसफॉर्मेशन, आपने एक जेड प्लेन से मैप लिया किस में? W प्लेन में, और मैप क्या है? F। तो W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड ले रहे हो, तो ये क्या कहता है कि दोनों जो हमारे हैं उन दोनों में जो फिगर है वो हमारा क्या होगा? सेम होगा विद ए डिफरेंट ओरिजिन। ओरिजिन का डिफरेंट होगा ओनली। ओके, हमने प्लेन ले लिया। लेट P एंड अल्फ़ा बी द पॉइंट Z। Z के लिए हमने P लिया और अल्फ़ा के लिए क्या ले लिया? A ले लिया। ठीक है, P आपका वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या ले रहे हो आप? Z ले रहे हो, और A आपका कोई फिक्स पॉइंट है, दैट मीन्स कांस्टेंट पॉइंट है, और जिसका अल्फ़ा ले रहे हो। ओके, हमने इन दोनों की हेल्प से क्या ड्रा किया? एक पैरेललोग्राम ड्रा किया। ठीक है, तो ये वेक्टर बोला, इसने वेक्टर है ना, तो वेक्टर नोटेशन के लिए आप ये एरो लगाते हो। ठीक है, ले लिया। अब आपके पास पता है जेड क्या लेते हो? एक्स प्लस में आयोटा वाई लेते हो। हमने लिया अल्फ़ा, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के लिए हमने ले लिया ए प्लस में आयोटा बी। ठीक है, एंड W इज इक्वल टू यू प्लस में आयोटा बी लेते हो, क्योंकि W जो है वो आप एक मैपिंग ले रहे हो। W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, कौन से प्लेन से? जेड प्लेन से, और किस में ले रहे हो? W प्लेन में। तो आप इसको कैसे ले रहे हो? W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड आप नेक्स्ट इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एनालिटिक फंक्शन यू कैन बी एक्सप्रेस एज U प्लस में आयोटा वी। ओके, तो देन हमने क्या किया? इसमें सबकी वैल्यू डाल दी। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? W इक्वल्स टू हमारा क्या है? U प्लस में आयोटा वी। तो U प्लस आयोटा वी को किस फॉर्म का लिखा है? जेड प्लस में आयोटा, जेड प्लस में अल्फ़ा। तो स्टूडेंट देखिए, आपके पास जेड इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जेड प्लस में अल्फ़ा है, तो आपके क्वेश्चंस में भी प्रत्येक में ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने देखो, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये सारे मैपिंग्स जो थे वो इसलिए डाले हैं ताकि आप इनको डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि किस में क्या है। ट्रांसलेशन में जेड प्लस में अल्फ़ा है आपका, रोटेशन में जेड ई की आयोटा थीटा है, मैग्निफिकेशन में आपका ए जेड है। ओके, और इन्वर्जन में आपका 1/z है। तो जैसे डेफिनेशन पढ़ेंगी वैसे ही क्वेश्चन होंगे आपके। तो देखिए, हमने प्रत्येक की वैल्यू डाली। यहाँ पे डालने के बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दिया। ओके, आप एफ ऑफ जेड की जगह क्या लेते हो? U प्लस में आयोटा भी लेते हो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दिया। ओके, तो दस द इमेज ऑफ द पॉइंट PXY, आपका जो पॉइंट P लिया था आपने, XY उसके कोऑर्डिनेट थे जेड प्लेन में, तो आप हमारे P पॉइंट की जो इमेज है
मैपिंग ले रहे हो तो पी पॉइंट की क्या मिलेगी, इमेज लगेगी, मिलेगी। कौन से पॉइंट में मिलेगी, कौन से प्लेन में मिलेगी आपको, डब्ल्यू प्लेन में मिलेगी। ओके, तो दस द इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन द प्लेन जेड क्या थी, एक्स वाई, और मैपिंग के अकॉर्डिंग हमारी क्याऊ जो थी पी की क्याऊ इमेज थी, और वो हमारी क्या मिलेगी, एक्स प्लस में ए एंड वाई प्लस में बी। ओके, अब हमारे पास एग्जाम्पल है एक, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ द डब्ल्यू प्लेन into which the rectangular region in the z plane bounded by the line x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to 1, y is equal to 2 is the mapped under the transformation w is equal to z plus में 2 माइनस में आयटा। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, आपके पास z में कोई रेक्टेंगुलर रीजन दिया है और आपको उस रेक्टेंगुलर रीजन की इमेज जो है वो किस में लेनी है, डब्ल्यू प्लेन में लेनी है। ओके, अब देखिए आपको मैप क्या दिया है, W इज इक्वल टू जेड प्लस में 2 माइनस में आयोटा। तो देखिए आप इसको देख के पहचान पा रहे हो कि कौन सा है हमारा, फर्स्ट ही है W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ठीक है, हमने W इज इक्वल टू जेड प्लस में क्या लेते हो, अल्फा लेते हो। ठीक है, हमने इसको रख दिया, इधर से W की वैल्यू क्या डाली, U प्लस में आयोटा भी डाली, Z की डाल दी वैल्यू। ओके, हमारी अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो क्या है, 2 माइनस में आयोटा। यहाँ से हमने फिर वही काम किया, रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग कर दिए, इक्वेट किया, यू आपका ये आ गया, वी आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसने हमारे पास जेड जो प्लेन है उसके रेक्टेंगुलर रीजन के डायमेंशंस दे रखे थे, लाइंस दे रखी थी, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें उन्हीं के बिहाफ पे किस में लाइनें चाहिए, इक्वेशन चाहिए जेड प्लेन में। ओके, तो हमने यू क्या निकाला है, क्योंकि आपका जेड जो प्लेन है वो कैसे है, यू एक्स और वाई में ले रहे हो, जेड आप क्या ले रहे हो, जेड आप ले रहे हो एक्स प्लस में आयटा वाई, लेकिन आपका जो डब्ल्यू है वो क्या ले रहे हो, यू प्लस में आयटा वी। तो देखिए आपका यू जो है वो एक्स प्लस 2 है, वी जो है वो वाई माइनस 1 है। तो हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रखी है, अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हम यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट मीन्स हमने क्या निकाल लिए, हमारी जो जेड प्लेन के रेक्टेंगुलर रीजन का जो इमेज था किस में जाने वाला था, डब्ल्यू प्लेन में। तो हम यू और वी की फॉर्म में डब्ल्यू प्लेन में जो रेक्टेंगुलर रीजन बनेगा उसकी क्या निकाल दी, लाइनें निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसमें x इज इक्वल टू 0 डाला, तो y की u की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, 1 डाला तो 3 मिली। ओके, अब y इज इक्वल टू 0 डालते हो तो v आपके पास क्या मिलेगा बेटा, v आपके पास क्या मिलेगा, -1, और एक बार क्या मिलेगा, अगर 2 डालते हो तो 1 मिलेगा। ओके, तो 10 आपकी ये जो लाइनें थी कौन सी थी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आर मैप्ड विद लाइन्स u और 0 और 1 के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन सी लाइन आई है, u इज इक्वल टू 2 एंड u इज इक्वल टू 3, एंड आपका y इज इक्वल टू 0 एंड 2 आर मैप्ड विद लाइन किसके साथ, v इज इक्वल टू -1 एंड v इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x और y जो है वो आपके z प्लेन में है और u और v जो है वो आपके कौन से प्लेन में है, w प्लेन में। ओके, द रिक्वायर्ड इमेजेस इज ए रेक्टेंगल इन डब्ल्यू प्लेन बाउंडेड बाय किससे, इससे। ओके, तो हमने फिगर ड्रा किया, देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स किस पे मिलेगा, y एक्सिस पे, और y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स किस पे मिलेगा आपका, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, पहली लाइन थी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, हमने सभी को एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए आपने डब्ल्यू प्लेन की जो लाइनें निकाली हैं, u इज इक्वल टू 2 एंड u इज इक्वल टू 3, तो ये निकाल दिया आपकी, और ये v इज इक्वल टू -1 नीचे की तरफ आया, v इज इक्वल टू +1 ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर रीजन था, इस रीजन की जो इमेज है हमारा, ये रेक्टेंगुलर रीजन है। ओके, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल इसी के बिहाफ पे लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपका। डिटरमाइन द रीजन d डैश ऑफ द डब्ल्यू प्लेन इनटू विच द रेक्टेंगुलर रीजन d in the z plane bounded by x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to 1 and y is equal to 2 is mapped under the transformation। that means आपको मैपिंग दे रखी है z प्लस में a आपका क्या है, 1 माइनस में आयोटा। फिर वही चीज़ पूछ रहा है आपसे कि z प्लेन में कुछ लाइनें दे रखी हैं
और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर उन जेड पॉइंट में जो भी रेक्टेंगुलर रीजन बनता है उसकी क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। वही चीज़ आपने W इज इक्वल टू लिया, इसमें W की वैल्यू डाली, Z की वैल्यू डाली, ठीक है। दोनों तरफ रियल और इमेजनरी जो पार्ट थे वो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिए, अलग अलग कर दिए। उसके बाद अलग अलग x इज इक्वल टू, पहली कंडीशन क्या थी आपकी, 0 थी, तो 0 के बेस के ऊपर आपको u कितना मिला बेटा, 1 मिला। और x इज इक्वल टू जब आपने 1 डाला तो u कितना मिला, 2 डाला। y इज इक्वल टू जब 0 डाला तो u -1 मिला, 2 डाला तो प्लस का 1 मिला, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि आपकी जो जेड प्लेन में जो लाइनें थी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, वो उसकी किसके साथ मैप की गई है लाइनें, u इज इक्वल टू 1 और u इज इक्वल टू 2। एंड जो लाइनें जेड प्लेन में y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 थी, वो किसके साथ मैप की गई, आपकी v इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन द प्लेन, किस में, W प्लेन में, ओके। तो हमारे पास इन पॉइंट्स की क्या मिल गई, इमेज मिल गई। तो दस रिक्वायर्ड इमेज इज ए रेक्टेंगल इन W प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू -1 और प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो जेड प्लेन में आपके पास जो भी था हमने डाल दिया, ये आपका कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल गई, उसकी मैप मिल गया, किस में, W प्लेन में। तो जेड प्लेन का जो रेक्टेंगुलर रीजन था वो ये है, और उसका कोरस्पॉन्डिंग जो मैप है, जो उसकी जो इमेज है अंडर द मैप W, वो क्या है आपके पास, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, ओके। थैंक यू।